जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। संगत जी, आज का भी जो सत्संग है ये हमें ओल्ड संगत ने ही शेयर किया है। और संगत जी, अगर आपने अपना कोई सत्संग हमसे शेयर करना है तो व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर या लिख कर, जैसा भी आपको सही लगे वैसे आप भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, ये भी ओल्ड जो सत्संग है ये बात है 1998 की। तो चलिए संगत जी, बिना देरी किए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने जैसे हमें सत्संग बताया है मैं उसी तरह से आपको सत्संग बताऊंगी। आंटी जी ने कहा कि हमें गुरु जी के दर्शन करने का जो सौभाग्य था वो कैसे मिला। ये बात है जून 1998 की। तो वो अपने पति के मामा जी के बारे में सुनने के लिए काफ़ी उन्होंने प्रतीक्षा की थी, लेकिन उनके पति वहाँ रहते थे श्रीनगर, तो वो उनके पास नहीं जा सकते थे। तो इनका मतलब बना ही नहीं कि वहाँ से जब उनका वापसी हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, तब उनका हुआ। तो आंटी जी कहते हैं मेरे पति के जो मामा जी ने मतलब अनुभव किया, जो चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस की तो वो हमें बताई थी। वो ये थी कि गुरुजी से मिलने के बाद उनके जो हार्ट की प्रॉब्लम्स थी ना वो काफ़ी ठीक हुई हैं। तो आंटी जी कहते हैं कि जो मेरे मामा जी थे उनको डॉक्टर्स ने ना बाईपास करवाने की सलाह दी थी, लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद ये सब नहीं हुआ। आंटी जी कहते हैं कि मामा जी ने बताया कि उनके गुरुजी ने उनको ना उन पैर दबाने के लिए और चरण दबाते दबाते समस्या बताने को कहा। तब उनके मामा जी ने उनको समस्या बताई अपनी, और इतने में ही जितने में उन्होंने समस्या बताई उतना समस्या ख़त्म होने से पहले पहले ही गुरुजी ने कहा कि तेरे हृदय मतलब तेरे दिल का बाईपास हो गया है, तो अब तुझे कोई भी डॉक्टरी इलाज करवाना ज़रूरी नहीं है। तो वो फिर गए उनके पास, डॉक्टर्स के पास। तो उन्होंने फिर से चेकअप करवाया। तो मामा जी को तब पता चला कि जब डॉक्टर्स ने ये बोला था ना कि आपका बाईपास करवाना होगा, तब डॉक्टर्स ने ये नहीं बताया था कि हम अभी भी श्योर नहीं है कि आप ठीक हो पाएंगे कि नहीं। लेकिन तब तो डॉक्टर्स भी हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है, कि ये ठीक कैसे हो सकता है, जबकि हम इतना बड़ा ऑपरेशन करने का जो सोच रहे थे उसमें भी हम श्योर नहीं थे कि आप ठीक होंगे या नहीं होंगे। तो संगत जी, ये थी आंटी जी के मामा जी का सत्संग। तो आंटी जी ने फिर अपना सत्संग बताया। आंटी जी ने बताया कि फिर जब ये सब हुआ, मामा जी की जो बात सुनी उनको भी हुआ कि क्योंकि उनके कोई भी पिछली शादी के 7 साल बाद तक भी कोई बच्चा नहीं था और उन्हें हमेशा चिंता ही लगी रहती थी इस बात की कि मेरे कोई संतान नहीं है। तो फिर भी उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा करवाए थे, डॉक्टरी इलाज भी करवाए थे, पर कुछ नहीं हो रहा था। तो आंटी जी ने बताया कि उसके बाद हमने जब गुरुजी के चमत्कारों के बारे में सुना तो मुझे भी हुआ कि मैं भी, अगर हो सकता है, अगर मैं मान लूँ उनको और हो सकता है मेरे बच्चा हो जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो आंटी जी कहते हैं जब हम एम्पायर स्टेट्स जहाँ पे गुरुजी का मंदिर था तो हम वहाँ पे देर शाम को पहुँचे, उनके दर्शन भी हुए और हमने लंगर भी ग्रहण किया। तो आंटी जी कहते हैं गुरुजी ने हमें अपना बताया, बोला कि अपने बारे में इंट्रो दो, हमें परिचय दो अपना कि आप कौन हैं। तो मैंने अपने जो भी है जन्मदिन का बताया कि मैं इस टाइम पे जन्म हुआ था मेरा, और उन्होंने ना फिर मुझे एम्पायर स्टेट के ही पास दी रेंज नाम के इस जगह पर आने का न्योता दे दिया। तो वहाँ जाकर आंटी जी कहते हैं मतलब वहाँ पे जो संगत थी उस टाइम पे वो बहुत ही लीन हुई थी गुरुजी की भक्ति में। तो और फिर गुरुजी ने ना हर किसी को अपने सत्संग बताने के लिए बोला कि जो भी सत्संग हो, आपके साथ जो भी हुआ है वो आपको बताना है। संगत जी, गुरुजी हमेशा ही सत्संग करने को ज़रूर बोलते थे कि आपका सत्संग हम सब संगत के बीच में करेंगे। तो आंटी जी कहते हैं कि मुझे भी था कि मुझे आशीर्वाद मिले, गुरुजी के पास जाना है। तो अब मैं ये चाहती थी, आंटी कहते कि मैं चाहती थी कि मैं अपने ही नियम बना लूँ
तो और पर मैं गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम बताना चाहती थी, तो संगत ने मुझे मना कर दिया कि गुरुजी उसका आपको खुद ही बताएंगे, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आंटी जी कहते हैं एक दिन गुरुजी उनके पास आने का कारण पूछा उन्होंने मेरे से, कि उन्होंने बताया। फिर मैंने उनको बताया कि आंटी जी कहते हैं, मैंने उनको बताया कि मेरे को संतान नहीं है, तो मुझे संतान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तेरी संतान होगी और आने वाले ही कुछ दिनों में देखना तो कितनी, तो खुद बहुत खुश रहने वाली है, तेरा कल्याण हो चुका है। तो पर आंटी जी कहते हैं मैं ये सुन के बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी वही चीज़ ना कि इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं गुरुजी, कि जब मुझे इतने डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, जब मेरे पति में प्रॉब्लम है, मेरे खुद की जो बच्चादानी की नलियां हैं उसमें खराबी है, तो मैं कैसे मान लूँ कि हाँ हो जाएगा, और इसमें कुछ है भी नहीं और मुझे कोई भी आशा नहीं है कि वो हो जाएगा। और क्या पता भी गुरुजी को हमारा जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं उनका पता भी है कि उन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया। वो काफ़ी ज़्यादा, आंटी जी कहते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा शंका में थी, मुझे नहीं पता था कि कुछ होगा भी कि नहीं होगा। तो फिर भी आंटी जी कहते हैं कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए जाया करते थे, मतलब जो हमने एक रूल अपना बना ही लिया था, नित्य नियम, कि हमने जाना ही जाना है। तो फिर आंटी जी कहते हैं कि लेकिन मतलब जब भी फिर मैंने एक बार गई हॉस्पिटल की, गुरुजी ने बोला है तो शायद कुछ हुआ होगा सही, लेकिन कोई भी उसमें कोई भी सुधार नहीं था। वही चीज़, वही मेरे पति में प्रॉब्लम आ रही थी, वही जो रिपोर्ट्स में सब कुछ वही निकल रहा था। तो आंटी जी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये सब होगा। तो अचानक से फिर मई में आंटी जी कहते हैं मेरे पति का MBA जाना का न्यूज़ आ गई कि अभी आपको MBA के लिए आना पड़ेगा। तो फिर आंटी जी कहते हैं कि ये क्या हुआ, अभी मेरी तो जो भी मैं अगर अपना कुछ करवा भी रही हूँ तो ये तो सब रुक जाएगा, जो भी मैं अपनी हॉस्पिटल्स वगैरह जो मेरी चल रही हैं फॉर्मेलिटीज़ तो सब रुक जाएंगी, और मैं कैसे मतलब प्रेग्नेंट होंगी कि जब मेरे पति नहीं मेरे पास होंगे, मैं कहीं जा नहीं सकूँगी, मेरा कोई साथ नहीं होगा, तो मैं कैसे हो जाऊँगी। तो आंटी जी कहते हैं कि मेरा तो तब विश्वास बस डोलने लगा। फिर भी आंटी जी कहते हैं मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए अपने पति के साथ गई और हमने MBA के बारे में बताया। तो गुरुजी ने फिर से बोला फिर तो तेरा कल्याण हो गया। मैं आंटी जी कहते हैं मैं अंदर से तो बहुत दुखी थी कि ये कैसे हो सकता है, कल्याण कैसे हो सकता है कि मेरे पति एक साल के लिए बाहर जाके रहेंगे तो मैं कैसे रहूँगी, मतलब मैं अगले 2 सालों के लिए बिना संतान के रहूँगी। तो और गुरुजी भी ये सब देख रहे थे कि मैं काफ़ी परेशान हूँ। लेकिन आंटी जी कहते हैं हाँ, कुछ दिनों के बाद मैं जब अपना हॉस्पिटल चेकअप करवाने गई मेरे पति के जाने से पहले, तो मैं प्रेग्नेंट थी। तो आंटी जी कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा था और हम दोनों इतने खुश थे, हम इतना रोए, हमारे आंखों से पानी नहीं रुक रहा था और हम गुरुजी के स्वरूप को फिर चूमते ही रहे, क्योंकि कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, हम बिल्कुल ठीक नहीं हुए, हमारा कोई ऐसा नहीं था कि हम हो सकते हैं, या हमारा जो अभी तक चल ही रहा था हॉस्पिटल्स की फॉर्मेलिटीज़ सब चल रही थी। तो आंटी जी कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मेरे को नहीं समझ आया। फिर आंटी जी कहते हैं कि उसी शाम को हम गुरुजी के पास गए उनको खुशखबरी देने के लिए। तो आंटी जी को गुरुजी ने कहा कि हाँ बस कुछ ना बोल, मैंने पता है। उन्होंने बोला तो हाँ, मेरे मन में विचार आया केवल उन्हीं को तो पता होगा। तो आंटी जी कहते हैं कि मेरे जब पति यहाँ नहीं थे तो मेरा जो ये सर्कल था जो भी 9 महीने का, तो बिना ही किसी प्रॉब्लम से, बिना किसी रुकावट से पूरा हो गया और मैंने एक बेटे को जन्म दिया। और उसे मैं गुरुजी के पास आशीर्वाद के लिए लेके जाना चाहती थी, लेकिन एक वो जो सर्कल होता है ना 40 दिन तक बाहर नहीं निकलना है, 1.25 महीने वाला, तो वो मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा था, मतलब परिवार वाले या कुछ भी ऐसा नहीं जा पा रही थी। लेकिन कहते 40 दिन के बाद जब मैं गुरुजी के पास उनको लेके गई तो वो मुस्कुराकर मेरे से बोले कि मैं एक और चाहिए। तो फिर मैं चुप रही, क्योंकि उसके बाद वो मतलब मैं जब भी उनके दर्शन करने जाती थी तो गुरुजी हमेशा मुझसे यही पूछते थे। तो मैं फिर भी चुप रहती थी कि मैं इतने, अभी छोटा बच्चा अभी तो हुआ है, अभी कैसे वापस ऐसा हो जाएगा। एक बार तो चमत्कार हो गया जबकि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, ना मेरे पति ठीक थे, तो भी ये चमत्कार हो गया, तो ये कैसे हो सकता है कि दूसरा भी कुछ हो जाएगा।
तो पर गुरु जी हैं, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। आंटी जी ने फिर से एक दर्शन के लिए गए तो गुरु जी ने पूछा वही प्रश्न जो हमेशा गुरु जी करते थे कि मैं एक और चाहिए। तो आंटी जी के मुंह से निकल ही पड़ा कि जैसी आपकी इच्छा गुरु जी। तो फिर उसी के एक हफ्ते के बाद जब मैंने बोला, जबकि ये गुरुजी मुझसे हर बार पूछते थे कि मैं एक और चाहिए, मैं कोई जवाब नहीं देती थी। जैसे ही मैंने बोला कि जैसी आपकी इच्छा गुरुजी, तो उसी के एक हफ्ते के बाद उनको पता लगा कि वो फिर से प्रेग्नेंट हैं। मतलब आंटी जी कहते कि मैं इतना ज़्यादा उस टाइम पे रोई कि मेरे को कहाँ एक बच्चा नहीं हो रहा था और गुरुजी ने मुझे 2 बच्चे ब्लेस कर दिए बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना हॉस्पिटल्स के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के। मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया और आज दोनों ही वो बड़े हो रहे हैं, पर इतने बड़े नहीं हुए हैं कि गुरुजी की कृपा को समझ पाएँ कि वह संसार में उनके ही वजह से आए हैं और इस दुनिया को देख पाए हैं। लेकिन फिर भी कोई भी, मैं ये बोलूँगी कि कोई भी मन में आपकी इच्छा है और गुरुजी को आप सच्चे मन से मानते हैं तो गुरुजी ये पूरी सृष्टि बदलने के लिए आ जाते हैं कि कोई बात नहीं, तेरा कल्याण होगा। पर हमें गुरुजी को बड़े ही सच्चे मन से मानना चाहिए और हमें सब्र भी करना चाहिए। संगत जी, गुरुजी सब्र करना बहुत ज़्यादा सिखाते हैं। जितना हम सब्र रखेंगे उतना ही हमें फल मिलता है। और सच्चे मन से हम गुरुजी को माने, सच्चे मन से उनका जल प्रसाद, लंगर प्रसाद लें तो सारा कुछ, सारे कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसे ही सब अपनी संगत जी को खुश रखना और हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना गुरु जी, और सरबत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।